हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पे पीएससी टीआरई 3.0 की कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपको पहले ही देना चाह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी साथियों के लिए जो अपने एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिनके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हैं वो अब पहले ही आश छोड़ चुके हैं और टीआरई 4 में अपना युद्ध में जुट गए हैं। एंड यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं, उनको नहीं पता है कि वो सेफ़ हैं या फिर यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको भी जो है अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ख़ास तरीके से आपको कुछ हम बताने जा रहे हैं और ये जल्द ही आपको देखने को भी मिलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है ना। आप लोगों का अगर 6 to 8 वर्क का देखा जाए तो लगभग आपका सारा आपत्ति वगैरह ले लिया गया है और अभी भी देखा जा रहा है तो टीजीटी का आज से स्टार्ट हो गया। 9 से 15 तारीख तक आप लोग जो है अपना सारा आपत्ति दर्ज कराएंगे और इसी के साथ ही साथ पीआरटी वालों का भी लगभग हो ही गया है, मान के चलेगा। तो यहाँ क्या चीज़ें हैं जो आपके रिवाइज्ड आंसर की में चेंज होती हुई दिखाई देंगी और डेफिनेटली ये वीडियो जूनियर एंड टीजीटी के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप पीआरटी से भी देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है और पीजीटी वर्क से भी देख रहे हैं तो बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि आंसर की का जब अपडेट आया था तो हमने कहा था कि आप लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों का आंसर की देखने को मिला। एंड यहाँ हमने आपको एक बात और सूचना प्रोवाइड की थी कि हो सकता है कि किसी के 3 से 4 अंक घट जाएं और हो सकता है किसी के 3 से 4 अंक बढ़ जाएं और वही चीज़ आपको देखने को मिली। और लगभग ये कॉमन सेंस है कि आंसर की रिलीज़ होने के बाद जो यूट्यूब पे टीचर्स वगैरह सॉल्व करवाते हैं वो अपने एक नॉलेज के बेस पे उसको सॉल्व करवाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हमारे ये ऑप्शन सही है। लेकिन जब यहाँ पर आयोग जो विशेषज्ञ हैं, इसीलिए विशेषज्ञों की समिति बैठाई जाती है और फिर वो उसको देखते हैं और वृहद रूप से नॉलेज लेके फिर उसके बाद एक एक्यूरेसी पर पहुंचते हैं कि हाँ ये वाला आंसर सही है। उसके बावजूद भी बीपीएससी दोबारा से चांस देता है अभ्यर्थियों को कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप लगाकर उसको पेस्ट कर दीजिएगा और उस पर विशेषज्ञ दोबारा से विचार करेंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी यहाँ पे कहेंगे तो ऊपर नीचे वाली होने वाली बात हो सकती है। एंड यहाँ पे दोबारा से जब रिवाइज आंसर की रिलीज़ होगा तो आप लोग जो है कई आप में से होंगे जिनके 2 नंबर डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। आप में से कई सारे ऐसे जो है हमारे साथी हो सकते हैं जिनके 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो यह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों लेके चलेगा, लेकिन इसमें +2 और +- का ही आपको अब गैप देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10-10 नंबर किसी के कम हो जाएंगे, 10-10 नंबर किसी के बढ़ जाएंगे। जो भी चेंजेस होगा वो 2 नंबर के दायरे में ही होगा और ज़्यादा आयोग चेंजेस भी नहीं करता। उसकी टेंडेंसी भी आप उठाकर देख लीजिएगा। टीआरई 1 में जब भी चेंज हुआ तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों के नंबर प्लस ही हुए थे और बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि कुछ कम हुआ है जब रिवाइज आंसर की रिलीज़ हो गई। लेकिन यहाँ टीआरई 2 में देखा गया था कि 2-2 अंक जब रिवाइज आंसर की रिलीज़ हुआ तो लगभग 80% जो हमारे साथी थे उनका जो है अंक 2 नंबर कम हुआ था। तो इसका मेंटलिटी आप प्रिपरेशन करके रखिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ पर भी बहुत ज़्यादा आपका चेंज इसका तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्या यहाँ पे चांसेस हैं कितने नंबर पाने वाले एकदम सेफ़ हैं। देखिए 90 से 100 वाले तो एकदम सेफ़ हैं, उनका कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है एक तरह से हुआ बना दिया गया है कि 90 वाला ही सिलेक्शन ले जाएगा और इवन यहाँ पर 95 वाला भी अभी शॉक मोड में है कि क्या उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। और आप सभी लोग जान रहे हैं हम किस वर्क की बात कर रहे हैं। यहाँ मैथ एंड साइंस वर्क की बल्ले बल्ले लगी हुई है। अब मैथ एंड साइंस में सबसे पहली बात तो एक तो जूनियर वाले परेशान हैं हमारे भाई बहन और दूसरा तो एक टीजीटी वाले परेशान है जो 100 नंबर भी पा रहे हैं। वो भी यहाँ पर शॉक में है कि क्या 105 नंबर कट ऑफ बन जाएगी। जिस तरह से बताई जा रही है कट ऑफ को यहाँ पे 105 नंबर तक बता दिया गया है। 101 से लेकर 103 वाले को सेफ बताया गया है टीजीटी वर्ग में और अगर हम जूनियर की बात करें तो बताया जा रहा है 94 से लेकर 96। अब यहाँ पर क्या हो जाए, खेला हो जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आप मत ही निकालिए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतने ज़्यादा आपकी थिंकिंग जो है गलत दिशा में जाएगी एंड डेफिनेटली आपको हमेशा उदासी ही मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट रखने की कोशिश कीजिए। कट ऑफ वगैरह की वीडियो कम ही देखिए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो भी कट ऑफ आपको बता रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के थ्रू बता रहा है और पोल वगैरह पे तो भरोसा करने वाला ही नहीं है। जो भी पोल किसी चैनल पर करवाया जा रहा है उसमें लगभग ऐसा देखा जाता है कि 25% तो फालतू के लड़के होते हैं। फालतू मतलब जो कहीं के नहीं होते हैं, किसी अदर एग्जाम के होते हैं या जिनका नंबर 30-32 आ रहा है वो भी 90 पे टिक कर देते हैं। तो पोल वगैरह पे विश्वसनीय नहीं होता है, चाहे कोई भी आपको बता रहा हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भी आपको एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। सभी एक्सपेक्टेशन अपना बता रहे होते हैं और जिस तरह के मैथ एंड साइंस का हुआ बनाया गया है या फिर जूनियर में हिंदी वर्ग के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनका हुआ बना दिया जा रहा है कि 90 से कम ही कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो अनएक्सपेक्टेड ही है। और इवन यहाँ पे इंग्लिश के साथियों के साथ तो ऐसा धोखा हो गया है कि उनका अगर 70 नंबर भी जूनियर में कट ऑफ चला जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात कही जाएगी, या टीजीटी वर्ग में 60 भी चला जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और इसी के साथ ही साथ अगर हम कुछ और वर्ग की बात करें, संस्कृत और उर्दू वाले गुस्सा हो जाएंगे
तो उनकी भी बात कर ले तो 75 नंबर इज़ अ मैक्स स्कोर, एक बहुत बढ़िया स्कोर है। जिस तरह के कॉम्पिटिशन है, जिस तरह के यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म को फिलअप किया है, डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया चांस है संस्कृत वर्ग में या फिजिकल वर्ग, फिजिक्स जो फिजिकल वाले हमारे साथी हैं वो भी यहाँ पर ले जाएंगे सिलेक्शन 75 और 76 पे, कोई डाउट नहीं है। उर्दू वाले भी यहाँ पर 75 वाले सेफ हैं। लेकिन एक रेंजिंग बता दी जा रही है। देखिए इस वीडियो को बनाने का एक ही मात्र पर्पज़ है, आपका दिमाग को ओपन करना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ले लेते हैं किसी भी वर्ग का ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं हिंदी जूनियर का, ठीक है। सभी साथी ध्यान देंगे। तो जूनियर का अगर ले लेते हैं हिंदी, तो बताई जा रही है कट ऑफ 90 नंबर और 90 से 92 बताई जा रही है, रेंजिंग बता रही है। अब 90 नंबर पाने वाला भी बेचैन है कि वह क्या उसका सिलेक्शन होगा। 91 नंबर वाला तो एकदम परेशान है कि वो तो एवरेज में आ रहा है इसके, 91 92 के एकदम बीच वाला है। और 92 नंबर वाला भी यहाँ पर परेशान है कि कहीं 93 ना कट ऑफ बन जाए। अब यहाँ पे ये डिलेमा क्रिएट हो रहा है, क्या ये अभ्यर्थी सो पाएगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं रिलीज़ होगा? क्या इस अभ्यर्थी को इसी समय करने चाहिए? कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए? देखिए आप अपना कर्म कर चुके हो, ना ही आप जाकर उसको चेंज कर सकते हो, ना ही कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो जो हो गया सो हो गया। और इनिशियली तौर पे ना जाने क्या हो रहा है बीपीएससी में, हालांकि डीले पे डीले देखा जा रहा है। टीआरई 2 जैसा हाल ना हो जाए, कट ऑफ एकदम आसमान पे पहुंच जाए, तो फिर आप यही कहेंगे कि यूट्यूब पे गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। आप अगर माइंड खोल के कोई चीज़ नहीं कार्य करोगे तो आप ही उदास होगे और एक्सपेक्टेशन लीड्स टू सफरिंग्स। ये सब अभी जान रहे होंगे कि गौतम बुद्ध ने ये बात कहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं तो वो आपको सफरिंग पे ही, यानी दुख के सागर में ही ले जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन कम कीजिए। ये मानिए कि अगर मेरा कर्म अच्छा होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मेरा कर्म बुरा है तो कहीं ना कहीं मुझे पनिशमेंट मिलेगी और मुझे दोबारा से अपनी स्टडी फोकस करनी चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरह का कहें तो कट पीट कर 90 नंबर या 100 नंबर आ रहा है। देखिए 100 नंबर या 90 नंबर स्कोर करना कोई हलवा बात नहीं है कि आप 100 नंबर एकदम आसानी से स्कोर कर पाए हैं। और मैथ एंड साइंस वाले तो इतने बेचारे परेशान हैं कि 95 बता दी जा रही है कट ऑफ, 97 बता दी जा रही है। ऐसा नहीं है, जो भी आप लोग की कट ऑफ रहेगी, देखिए दायरा यही रहेगा। हो सकता है कि 85 से 90 के बीच यहाँ पे लाइक करे नंबर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर चला भी जाता है तो एक तरह से कहेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं, क्योंकि इतना आसान पेपर भी नहीं कहा जाएगा कि 80 में 80 लड़का मैथ एंड साइंस में ही मार दिया है और जीएस में उसने 25-30 मार दिया है 40 में। इतना आसान पेपर भी नहीं था। ओवरऑल कहें तो एक जो है जागरूक करने के लिए वीडियो हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। रिवाइज आंसर की में आप अपना मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर कम ही होगा, बढ़ने के आसार भी हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि घट जाते हैं नंबर। तो अभी जितने नंबर आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन कीजिए कि ना घटे, यही जो है आस लगाए बैठिए और होप कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि नंबर 1 से 2 घटे हैं। अब पॉजिटिविटी के लिए ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ 5-6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा और इसके लिए तैयार रहिए, फाइट कीजिए। और इसका डेफिनेटली आपका अगर 1-2 नंबर कम होता है तो कट ऑफ पे भी ज़्यादा असर पड़ेगा। जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, रेंज तो वही रहेगा, ये बात फिक्स है कि रेंज आपका वही रहेगा। हो सकता है 2 से 3 नंबर घट जाए, 2 से 4 नंबर बढ़ जाए, बाकी रेंज में तो कहा जाएगा 100 वाले भी एकदम सेफ़ हैं। चलिए विदाई लेते हैं और ऐसे ही हम आपको जागरूक करने के लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड और खुश रहिए। और कर्म कर चुके हैं तो अब भूल जाइए उसको, बाकी अब रिजल्ट देखिएगा क्या होता है और रिजल्ट ही सबको बताएगा कि कट ऑफ की रेंजिंग क्या है। थैंक यू इतनी वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।